हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2017 के अंतर्गत 23 अगस्त 2017 को जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हमसे पूछे गए थे उन प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर, महानदी पर, कावेरी नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि हीराकुंड जो बांध है यह महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने INC के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी या मोहम्मद अली जिन्ना? तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? मिजोरम में, सिक्किम में, मेघालय में या त्रिपुरा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शहर सन 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी रहा था? कलकत्ता, दौलताबाद, दिल्ली या बॉम्बे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कलकत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुरा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में बहती है? साबरमती, नर्मदा, माची या ताप्ती? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? सरदारपुर, संजय सागर, चंबल या कान्हा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया गेट के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था? बांग्लादेश युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, भारत पाक युद्ध 1965? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह के नाम पर रखा गया था? वरामिर, रामानुजम, भास्कर या आर्यभट्ट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रतिभा रे, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी या इंदिरा गोस्वामी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, आशापूर्णा देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? सरदार सरोवर बांध, बरगी बांध, तुंगभद्रा बांध या भाखड़ा नागल बांध? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरदार सरोवर बांध, बरगी बांध, तुंगभद्रा बांध। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्नेर सनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में या चौथा ऑप्शन यहाँ पर था केरल या फिर केरल में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, तेलंगाना में। ये उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत में वनों का सबसे बड़ा वन आवरण है? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या पूछा गया था कि भारत वन्य जीव रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत में वनों का सबसे बड़ा वन आवरण है? तो सबसे बड़ा वन आवरण हमसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मिजोरम। करेक्ट आंसर है मिजोरम में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने?
तो ऐसा कौन व्यक्ति था इनमें से? शिव बहादुर सिंह नहीं, रविशंकर शुक्ल नहीं, कैलाश नाथ काटजू, ये करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर थर्ड, शंकर दयाल शर्मा, ये भी नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्रायः किस माह में मनाया जाता है? दिसंबर माह में, जून माह में, सितंबर माह में या फरवरी माह में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, फरवरी माह में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु अंगद देव या गुरु अर्जुन देव? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी, वहाँ इनका शासन था। तो किसका शासन था? राणा प्रताप का नहीं, सम्राट अशोक का नहीं, राजा विक्रमादित्य का? तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राजा विक्रमादित्य। रानी दुर्गावती भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? शारदा मुखर्जी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरोजनी नायडू। वह भाग जो अंडे बनाता है, स्त्री केसर, कर्णिका, पुंकेसर या दल पुंज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, स्त्री केसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार है। जैव गैस संयंत्र, जल विद्युत शक्ति स्टेशन, नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु बम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु बम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, परमाणु बम। यूरिया एक है, तो यूरिया क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक है, फास्फेटी उर्वरक है, पोटेशियम उर्वरक है या फिर लोहमय उर्वरक है? तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी उर्वरक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में से उसमें किसका उपयोग किया जाता है? फ्लोएम का, जाइलम का, गाल की कोशिकाओं का या फिर कार्क के उत्तक का? तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्क के उत्तक का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, कार्क के उत्तक का। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिका सर्वाधिक सक्रिय होती है? तो पहला ऑप्शन है जीव द्रव्य, WBC, RBC या प्लेटलेट्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से असंक्रात्मक रोग की पहचान करें। सिफिलिस, रेबीज, घेंगा या हैजा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, घेंगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। यदि अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम। वृद्धि हार्मोन इसके द्वारा स्त्रावित होता है? यकृत ग्रंथि के द्वारा, पीश ग्रंथि के द्वारा, अवटु ग्रंथि के द्वारा या अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पानी में रहने वाले, अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका कारण क्या है? तो पानी में रहने वाले जानवर नदियों का
इसमें शामिल होना, अनुपचारित मलजल का निर्वहन, इसके तट पर थर्मल प्लांट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपचारित मलजल का निर्वहन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर थर्ड वाला, अनुपचारित मलजल का निर्वहन। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। अस्थि मैट्रिक्स इनमें समृद्ध होती है, फास्फोरस और पोटेशियम में, कैल्शियम और फास्फोरस में, फ्लोराइड और कैल्शियम में, कैल्शियम और पोटेशियम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम और फास्फोरस में। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। वह स्थान जहाँ पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं वह क्या कहलाता है? उद्यान, पिंजरा, चिड़ियाघर या वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर। एक प्राकृतिक घटना जो पूर्वानुमानित नहीं की जा सकती है, बाढ़, चक्रवाती तूफान, वर्षा या चौथा ऑप्शन है भूकंप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पहले से पूर्वानुमानित नहीं की जा सकती। बाढ़ का हम लगा सकते हैं, चक्रवाती तूफान का भी लगा सकते हैं, वर्षा का भी लगा सकते हैं, पर भूकंप का नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 भूकंप। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरणें हैं गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें या पराबैंगनी किरणें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वह तदनुसार नमक तथा बनाती हैं। तो नमक के साथ क्या बनाती है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, हाइड्रोजन बनाती है। इसी प्रश्न के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पे विराम करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।